Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we come to unit number 5, division, and I think that you had learned about division in class 2. Here is a picture in front of you, and the sign of cap shows that it is the division sum. You are dividing 24 by 8. Bigger number 24 is dividend and the number written left side of the cap 8 is divisor. आपको टॉप के ऊपर जो नंबर लिखा नज़र आ रहा है 3, इट इज़ क्वोशंट. क्वोशंट इज़ द आंसर. इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स? आप 8 के टेबल में चेक करेंगे सॉरी कि 24 किस लाइन में आ रहा है. 8 3s are 24. आप 3 को टॉप पे लिखेंगे, 3 आपका क्वोशंट होगा 24 के बिलो, बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व दैट 8 3s are 24. 8 3s are 24. 24 के बिलो 24 लिखना है और आप माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा. 0 आपका रिमाइंडर होगा. तो आप बार बार इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में कर लें कि 24 जो कि बिगर नंबर है वो आपका डिविडेंड है, 8 डिवाइज़र है और 3 जो है क्वोशंट है. मज़ीद आपको ये एक्सप्लेन होगा. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज़ नोन एज डिवीजन. साइन ऑफ डिवीजन आपके सामने है. कैप बना हो तभी वो डिवीजन का साइन है. फॉर एग्ज़ाम्पल 12 डिवाइडेड विथ 3. आई टोल्ड यू दैट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज़ डिवीजन. अगर आप 12 में से 3 को बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 3 माइनस किए आपके पास 9 आ गया, 9 में से 3 माइनस किए आपके पास 6 आ गया, 6 में से 3 माइनस किए आपके पास फिर 3 आ गया, और 3 में से 3 माइनस करें तो आपके पास 0 आ जाता है. आप कंटिन्यू रखते हैं सब्ट्रैक्शन अंटिल यू गेट 0 और लेस देन डिवाइज़र नंबर. आप देखा स्टूडेंट्स कि आपका 4 स्टेप में जो 12 का नंबर था वो आपका 0 तक आ गया या फिर लेस देन डिवाइज़र आ जाना चाहिए. तो 4 स्टेप्स में आपका ये काम मुकम्मल हुआ है. सो आपका क्वोशंट जो है दैट इज़ 4. 12 डिवाइडेड विथ 3 इज़ इक्वल टू 4. आपको लास्ट में इस तरह से आंसर लिखना ज़रूरी है. लुक एन अदर एग्ज़ाम्पल. आपके पास क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड विथ 3. 16 डिवाइडेड बाय 3. जो नंबर लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा बिगर नंबर होगा वो आपका डिविडेंड है, उसको आपने कैप के अंदर लिखना है. जो डिवाइडेड बाय के बाद लिखा होगा राइट साइड पे स्मॉलर नंबर होगा दैट विल बी डिवाइज़र. आपने कैप के लेफ़्ट साइड पे लिखना है इसको. यू रिकॉल टेबल ऑफ 3 इन योर माइंड एंड चेक दैट 3 1s are 3, 3 2s are 6. जब आप इसको करते जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 3 5s are 15. स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि 16 के बिलो आप 15 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इस वर्किंग के बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है. आप अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपके पास आ जाता है 3 6s are 18. और आपको पता है यू कॉन्ट सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 16. इस वजह से आप वो स्टेप नहीं यूज़ करेंगे. आप वापस आ जाएंगे 3 5s are 15. 3 आपका डिवाइज़र, 5 क्वोशंट आप टॉप पे लिखेंगे और 16 के बिलो आप लिखोगे 15, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस स्टेप के बाद आपने सब्ट्रैक्शन करना होती है. 16 में से 15 माइनस किए तो आपके पास नंबर आ गया 1. ये जो लास्ट में आपका नंबर बाकी बचता है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. रिमाइंडर का मतलब है जो इसमें से आपका बाकी नंबर लेस नंबर आ गया. तो दोबारा से आप देख लीजिए, कैप के अंदर जो बिगर नंबर रिटर्न है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. The number written left side of the cap
इट इज़ डिवाइज़र, ऑन द टॉप नंबर इज़ कोशेंट, और लास्ट में जो आपका नंबर माइनस करने के बाद आ गया दैट इज़ रिमाइंडर. सो स्टूडेंट्स, remember that division means to find that number which is again multiplied by divisor gives dividend. चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप डिवाइज़र और कोशेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें. आपके पास आ गया 3 5 15 और इसके अंदर रिमाइंडर को प्लस करें तो आपके पास डिविडेंड वापस आना चाहिए. अगर आपका ये वही नंबर आ रहा है जो डिविडेंड है तो इसका मीनिंग है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट. डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 and 10. Students, remember numbers that are divisible by 2 are called even numbers, and numbers that are not divisible by 2 are called odd numbers. So students, even numbers end in 0, 2, 4, 6 or 8. Every second number is even, and for divisibility by 2, students remember that numbers with end 0, 2, 4, 6 or 8 are divisible by 2. Here is a number in front of you, 750, because this number ends with 0 and 0 is even number. So 750 even number है जो कि डिविजिबल है बाय 2. इसके बाद आ जाते हैं जी डिविजिबिलिटी बाय 5. स्टूडेंट्स, द नंबर्स दैट एंड इन 0 and 5 आर डिविजिबल बाय 5. आपने 5 के टेबल में देखा होगा कि वंस प्लेस पे 0 5 0 5 0 5 भी आ रहा होता है. तो जिस भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर, चाहे वो नंबर मोर डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, 6 डिजिट है, जितने भी डिजिट्स उसके अंदर हो, आपने जस्ट उसका वंस प्लेस चेक करना है. इफ़ देयर इज़ 0 and 5 ऑन द वंस प्लेस देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5. नाउ लुक एट दिस नंबर 750. वंस प्लेस के ऊपर 0 आ रहा है, सो this number is also divisible by 5. Next number is 755. Divisibility by 2. आपने देखा स्टूडेंट्स और आपको अब पता चल गया द नंबर्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 एट वंस प्लेस आर इवन नंबर्स. आप इसका वंस प्लेस चेक कीजिए. देर इज़ 5 ऑन द वंस प्लेस, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. यहाँ क्रॉस आएगा बिकॉज दिस नंबर एंड्स इन 5 या वंस प्लेस पे 5 है. आपने बाकी सब डिजिट्स को आपने नज़रअंदाज करना है, उनको आपने नहीं इतना चेक करना. आपने सिर्फ राइट साइड पे जो वंस प्लेस है वो चेक करनी है बिकॉज 5 इज़ ऑन द वंस प्लेस, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5. यहाँ टिक आएगा. नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है 760. Because divisibility by 2 is possible if there is 0, 2, 4, 6 or 8 at the ones place. 760 is divisible by 2. For 5 आप देख रहे हैं कि इसके वंस पोजीशन के ऊपर 0 है, so it is also divisible by 5. For the 765 you look at the ones place, here is digit 5 and even numbers जो है उनकी डिविजिबिलिटी के लिए वंस पोजीशन पे 5 नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो. फॉर दिस मेथड आप इसका पूरा ये टेबल जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है. नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 10. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 10 के टेबल में क्या आ रहा होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वंस पोजीशन के ऊपर हर जगह पर 0 है. सो ऑल दैट नंबर्स विच हैव 0 एट द वंस प्लेस आर डिविजिबल बाय 10. आप देखें कि 860 0 वंस पोजीशन पे है और आपको पता है कि अगर वंस पोजीशन पे 0 आए तो 2 से तो डिविजिबल होता है बिकॉज ये इवन नंबर्स
की पहचान है। 5 के लिए आपको पता है 5 के टेबल में या 0 या 5 या 0 या 5 वंस पोजीशन पे आ रहा होता है, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और 10 के लिए भी आपको ये बताया गया है कि इफ़ देयर इज़ 0 एट द वंस पोजीशन सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट आप ज़रा देख लें कि 865 नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5 एंड नॉट डिविजिबल बाय 10। 870 वंस पोजीशन पे 0 है, डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, बिकॉज 5 के टेबल में मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। 5 के टेबल के वंस पोजीशन पे या 0 आ रहा होता है या 5 आ रहा होता है, तो वंस पोजीशन को लिखना लाजमी है क्योंकि 0 है तो इस वजह से ये डिविजिबल बाय 5 है। और डिविजिबल बाय 10 के लिए भी वंस पोजीशन पे 0 होना मस्ट है, तो ये डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 5 भी है और डिविजिबल बाय 10 भी है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। आप इस प्रोसेस से बड़ी अच्छी तरह से आप पूरा टेबल सॉल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से ये लेसन समझ चुके होंगे।